मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको केनरा बैंक में पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट करना है। लेकिन जो मैंने उसमें आपको तरीका बताया था, अब उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि उस वीडियो में कई सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको केनरा बैंक में ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। तो यहाँ से हम नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रॉब्लम अभी कहाँ पर आ रही है, पहले आप किस तरह से पेमेंट करते थे और क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और अब आपको कैसे पेमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है हमने। तो अब हम देख लेते हैं कि पहले हम कैसे पेमेंट करते थे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं डिपॉजिट्स का। डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब साइड में आप देख रहे हैं पीपीएफ अकाउंट्स का ऑप्शन। यहाँ पर आप पीपीएफ अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग एंड रेमिटेंस, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता था, यहीं पर आपको पे करने का ऑप्शन दिखता था जिस पर आप क्लिक करते थे। बट अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पेज रीडायरेक्ट होकर के पेज एक आ रहा है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं क्लिक हेयर टू लॉग इन इनटू ओमनी चैनल एप्लीकेशन टू एक्सेस व्यू स्टेटमेंट एंड पे फॉर पीपीएफ अकाउंट। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज एक ओपन होकर के आ गया है। ये पेज एक्चुअली में जो आपका नेट बैंकिंग है उसका लाइट वर्जन है। अब आप यहाँ पर अपना सेम वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और ये कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो आप इसके लाइट वर्जन में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे लाइट वर्जन है जो केनरा बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उस ऐप का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर ओपन होता है। तो या तो आप पहले नेट बैंकिंग में लॉगिन करिए फिर इस पेज पर आइए, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस पेज पर आ सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हमने पहले लॉगिन किया था केनरा बैंक के नेट बैंकिंग में। अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं स्विच टू लाइट वर्जन का, तो इसमें आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्विच टू लाइट वर्जन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हम उसी पेज पर डायरेक्ट आ गए हैं जिस पेज पर अभी हमने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके हम गए थे, उसने हमें इसी पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया था। अब हम अगर लाइट वर्जन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डायरेक्ट इसी पेज पर हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बस हमें सेम जो हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो डालना है, कैप्चा कोड डालना है और फिर लॉगिन करना है। अब देखिए लॉगिन करने के बाद ये पेज ओपन होकर के आ गया है। ये जो पेज है, अगर आप केनरा बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप कैंडी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सेम आपने देखा होगा, सेम ऐसा ही पेज मोबाइल बैंकिंग में ओपन होता है। तो जिस तरह से आपको इसमें पेमेंट करना है सेम उसी तरह से आपको मोबाइल बैंकिंग में पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ ऊपर की तरफ देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का ऑप्शन, तो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आइए, आपको मिल रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन, तो आपको क्लिक करना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आइए। अब देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो पीपीएफ अकाउंट स्टेटस का और एक पे टू थर्ड पार्टी पीपीएफ अकाउंट। पे टू थर्ड पार्टी पीपीएफ अकाउंट में आपको अगर किसी और पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट करना है, वो आपका अकाउंट नहीं है, किसी भी अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर केनरा बैंक का पीपीएफ अकाउंट है तो अकाउंट नंबर डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। बट अभी हम बैक जाते हैं तो अब वापस उसी पेज पर हम आ गए हैं, ठीक है। तो आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट करना है तो आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं पीपीएफ अकाउंट स्टेटस वाला, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए आपका जो भी पीपीएफ अकाउंट नंबर है वो खुद से यहाँ पर शो होगा। जो आपके अकाउंट के साथ लिंक है पीपीएफ नंबर, वो खुद से यहाँ पर आ जाएगा, आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अब मेक पेमेंट स्टेटमेंट, पीपीएफ अकाउंट पेमेंट स्टेटस, आप इतने सारे यहाँ पर काम कर सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। तो अगर आपको जो भी काम यहाँ से करना है, स्टेटमेंट देखना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना है या जो भी करना है, अभी आपको पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ से आपको जिस अकाउंट से पेमेंट करना है वो अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको जितने अमाउंट का पेमेंट करना है वो आप यहाँ पर करेंगे।
यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी बता देगा कि आपने इस साल कितना अमाउंट पे कर दिया है और अभी आपके लिए कितना बचा हुआ है, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब आपको जितना भी अमाउंट पे करना है आप वो यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है नेट बैंकिंग का, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका PPF का पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा।